अरे ये बीएसपी वाले ही हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। अगर आम आदमी वाले होते तो जितने लोग आज काउंसलर का टिकट मांग रहे हैं, विधायक का टिकट मांग रहे हैं, तो भीड़ में से पूछ लीजिए कितने लोग जो हैं यहाँ पर हैं। जब आपकी सत्ता की लड़ाई होगी, जब आपकी आवाज उठाने की बात होगी, तो राज्यसभा से अगर कोई इस्तीफा देगा तो वो बहन कुमारी मायावती इस्तीफा देंगी और कोई संजय सिंह वगैरह नहीं देंगे। वो इस्तीफा नहीं था। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो अगर ये विधायकी से इस्तीफा देते, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते, तो हम मानते कि आपने जो है समाज की लड़ाई को मजबूत करना, जनता की सेवा के लिए बचाया ना विधायक की। अच्छा जनता की सेवा। एक बात बताओ, ये विधायक सीमापुरी से, ये विधायक तो सीमापुरी से और मंत्री जो है पूरी दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोगों के हैं। सिर्फ अगर आप अनुसूचित जाति के जो 23% जो लोग रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, अगर 30 लाख लोग रह रहे हैं तो 30 लाख लोगों की इच्छा क्या है पहले आप ये बताइए ना। तो जब भाई प्रतिज्ञा बचाने की बात आएगी, जब बाबा साहब की बात आएंगी, तो यहाँ पर जो लोग हैं बिना पार्टी के भी होंगे और बिना जो है संगठन के भी मौजूद रहेंगे। अभी उन्हें धमकी दी है। आप ये देखिए कि गुजरात के प्रभारी को जब दिल्ली में अरेस्ट किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। जब यहाँ पर बिजली पानी का कुछ हो जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब स्वतंत्र जैन को अरेस्ट किया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो संजय सिंह सड़कों पे लेटते हैं। हाँ, तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी को धमकी दे दी, कोई तो सड़क पे लौट जाओ, या सड़क पे लौटने के लिए बहुजन समाज के लोग। सर ये आम आदमी पार्टी में बीएसपी वाले क्या कर रहे हैं? अरे ये आप सवाल जब सवाल पूछते हो, अरे ये बीएसपी वाले ही हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। अगर आम आदमी वाले होते तो जितने लोग आज काउंसलर का टिकट मांग रहे हैं, विधायक का टिकट मांग रहे हैं, तो भीड़ में से पूछ लीजिए कितने लोग जो हैं यहाँ पर हैं। यहाँ अगर कोई है तो यहाँ पर सिर्फ गैर आम आदमी पार्टी के जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब आप ये कहते हैं कि भीड़ में क्या कर रहे हैं, तो सुनो, जब आपकी सत्ता की लड़ाई होगी, जब आपकी आवाज उठाने की बात होगी, तो राज्यसभा से अगर कोई इस्तीफा देगा तो वो बहन कुमारी मायावती इस्तीफा देंगी और कोई संजय सिंह वगैरह नहीं देंगे। गौतम ने दे दिया ना इस्तीफा, देखिए वो प्रेम पत्र लिखा है, इस्तीफा नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वो इस्तीफा नहीं था। अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो अगर ये विधायकी से इस्तीफा देते, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते, तो हम मानते कि आपने जो है समाज की लड़ाई को मजबूत करना, जनता की सेवा के लिए बचाया ना विधायक की। अच्छा जनता की सेवा। एक बात बताओ, ये विधायक सीमापुरी से, ये विधायक तो सीमापुरी से और मंत्री जो है पूरी दिल्ली के अनुसूचित जाति के लोगों के हैं। सिर्फ अगर आप अनुसूचित जाति के जो 23% जो लोग रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, अगर 30 लाख लोग रह रहे हैं, तो 30 लाख लोगों की इच्छा क्या है पहले आप ये बताइए ना। वो जब आप कहते हैं कि हम जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके पास तो बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। विचारधारा आप लोगों की, दूसरे मंत्री बने हैं वो भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। देखिए मंत्री बनता ही, देखिए मंत्री तो मैं आपको बताना चाहूँ जो वर्तमान में मंत्री बने वो भी तो 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे। क्या आप उस दिन मंच पर नहीं थे? ठीक है, वो भी मौजूद थे, परंतु उनसे आप उम्मीद कुछ नहीं करोगे। क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं करोगे क्योंकि इन्हें तुष्टिकरण करनी है। इन्हें पता है कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जो बात करेगा उसे ये इसी प्रकार से निकालेगा। आपको नहीं लगता आपकी विचारधारा पे अंधविश्वास ज्यादा हावी हो गया? देखिए, आपकी यानी आम आदमी पार्टी की विचारधारा पे अगर अंधविश्वास भी हो गया है तो वो था, है और रहेगा। अम्बेडकर वादियों की बात कर रहा हूँ। किस आप नाम लेके बात कीजिए ना। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि वर्तमान में अगर आप मंत्री जी की बात कर रहे हैं तो देखिए जी, जब वो लक्ष्मी और गणेश की बात करते हैं तो लक्ष्मी और गणेश की बात जो है वो मंत्री जी को उठानी चाहिए। मंत्री जी कह रहे हैं मैं समाज के साथ हूँ, समाज का जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज उठाऊंगा मैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो आवाज इस बारे में उठाइए ना कि जो अरविंद केजरीवाल जी बात करते हैं कि ऊपर जो फोटो लगेगी वो लक्ष्मी जी की और गणेश की लगेगी, तो आप भी आवाज उठाइए ना, बाबा साहब की लगेगी। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अशोक स्तंभ लगना चाहिए, वो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा। नहीं, एक बात बताएं, जब अशोक स्तंभ को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हटाया था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और जो अशोक स्तंभ जो हटाया गया वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और दूसरी बात, जब आप इस बारे में कहते हैं कि उसकी आवाज उठानी चाहिए तो उसकी आवाज भी यही उठाएंगे जब आप ये कहते हैं कि हम समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वजह क्या? मंत्री जी के साथ है, मंत्री जी केजरीवाल के साथ है। देखिए, हम मंत्री जी के साथ सिर्फ उस लेवल पे हैं जब तक 22 प्रतिज्ञाओं की बात है। आप जो है मंत्री जी आज कह दें
इस मंच के माध्यम से कह दें कि आप लोग चले जाओ, जो भी चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी करेगी, तो हम नहीं आएंगे। परंतु जब भाई प्रतिज्ञा बचाने की बात आएगी, जब बाबा साहब की बात आएंगी, तो यहाँ पर जो लोग हैं बिना पार्टी के भी होंगे और बिना जो है संगठन के भी मौजूद रहेंगे। लग रहा वकील साहब आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं। देखिए, कहीं अगर आप इस बारे में कह रहे हैं कि जनता को धोखा दे रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे वो भी देखिए आप ये देख रहे हैं, कुछ दिन रुकिए, अभी उन्हें धमकी दी है। आप ये देखिए कि गुजरात के प्रभारी को जब दिल्ली में अरेस्ट किया जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। जब यहाँ पर बिजली पानी का कुछ हो जाता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब स्वतंत्र जैन को अरेस्ट किया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो संजय सिंह सड़कों पे लेटते हैं। हाँ, तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे माननीय मंत्री जी को धमकी दे दी, कोई तो सड़क पे लौट जाओ, या सड़क पे लौटने के लिए बहुजन समाज के लोग दिखाई नहीं दे रहा। संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सारे लेट रहे हैं। नहीं, वो इसलिए लेट रहे हैं ना क्योंकि वो अपने हित के लिए लेट रहे हैं। अरे आपके लिए लेट नहीं, हमारे लिए नहीं। एक बार बताइए, ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने 12 हमारे जो है 12 विधायक हैं हमारे, अरे इनके साथ एक तो लौट जाता, परंतु ऊपर से डायरेक्शन है कि आप सिर्फ मलाई खाओ, आप चुप बैठिए, बाबा साहब की बात मत करिए, बहुजन समाज की बात मत करिए, 22 प्रतिज्ञाओं की बात मत करिए, और हम जो है हम आपको सिर्फ ऐसे ही मलाई खिलाते हैं। पार्टी लाइन के खिलाफ कौन बोल सकता है? आप भी जानते हैं। क्यों नहीं बोल सकते पार्टी लाइन के खिलाफ? बिल्कुल बोलना पड़ेगा। बोलोगे बीएसपी के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अगर बाबा साहब और बीएसपी में से चुनने की बात हुई तो हम बाबा साहब को चुनेंगे। मनुवाद और ब्राह्मणवाद में से, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद में से अगर हमें चुनना पड़ा तो अम्बेडकरवाद को चुनेंगे। और समाज के हित और आर्थिक हित में चुनने की बात हुई तो हम समाज के हित को चुनेंगे। और सामाजिक मिशन और राजनीतिक मिशन की जब बात होगी हम सामाजिक मिशन को चुनेंगे। और जब आप कहते हैं कि आप क्या बीएसपी को चुनोगे, बाबा साहब को चुनोगे, तो हमने ये राजनीतिक जो मिशन सीखा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। तो दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर जो मैनिपुलेशन हो रही है, बिल्कुल मैनिपुलेशन हो रही है। आप ये पाल गौतम जी ने भी तो बाबा साहब से सीखा, वो भी समता सैनिक दल में रहे। अरे वो सीखा था, उन्हें बुला दिया गया। अरे वहाँ पर तो वहाँ जो ट्रेनिंग हुई है ना, जो छोटा रिचार्ज है संघ का, उन्होंने भी तो ट्रेनिंग दी है। हाँ, जो 8 साल, तो उस ट्रेनिंग का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जो ये रिचार्ज क्यों कहते हो आप केजरीवाल का अपमान क्यों करते हो? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री हैं। किसके मुख्यमंत्री? अगर हमारे मुख्यमंत्री होते, अगर अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री होते, तो जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने प्रेम पत्र वो जो लिखा है, प्रेम पत्र इस्तीफा, प्रेम पत्र, हमें वो, मैं लीगल आदमी हूँ, तो जो उसकी भाषा वो प्रेम पत्र जैसी है। जैसे कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आप में विश्वास है, मैं आस्था रखता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। अगर आप त्याग पत्र देते तो 4 लाइन में ये देते कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनके कारण मेरा इस्तीफा मांगा है और मैं उस कारण आपका इस्तीफा दे रहा हूँ। और जब दूसरी बात, परंतु ये बात नहीं होगी। और अरविंद केजरीवाल जब इस बारे में देश के लोग अपेक्षा कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी से कि उनको लाला की पार्टी छोड़नी चाहिए। देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं इस बारे में या नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं राजेंद्र पाल गौतम जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, और अगर समाज ये कहता है, वकील तो है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल वकील हूँ और वो भी वकील हैं, और मैं कहता हूँ कि वकील आप नहीं, थाने में गए थे, बिल्कुल। अरे आप, अगर आपको कोई पकड़ के ले जाएगा तो आपको बचाने के लिए भी हम आएंगे। देखिए, समाज के लिए, समाज की जो बात करेगा, जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, बाबा साहब की बात करेगा, उसे बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो एडवोकेट है वो मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो राजेंद्र पाल गौतम जी या तो किसी डर में है या उनकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी और होनी है, तभी जाकर। डर का क्या मतलब है? ये तो वक्त आने दे, बता दें। गौतम जी, मैंने मतलब वही आरोप लगा रहे हैं जो बहन जी पे लगता है। एक सवाल कर लूं जरा। हरिजन एक्ट बोलते हैं, SC ST एक्ट, आपका कोई जवाब नहीं आया आज तक। देखिए, पे बोलते हैं सिर्फ। बिल्कुल आपकी बात जो है, जो हरिजन एक्ट है, पहले मैं बता दूं कि हरिजन नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, नहीं, हरिजन जवाब नहीं दिया। नहीं, हरिजन उसके देखिए, हाईलाइट कीजिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये हमारी ड्यूटी, मैं सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज की जो लड़ाई है, जितना हमारे बस में होंगी बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ाई होगी। परंतु अगर यहाँ बात है, अगर जो यहाँ बात है कि राजेंद्र पाल गौतम की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी है, राजनीतिक रूप से उन्हें अपनी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी।